NA-213 में ज़िमनी इंतखाब का वक्त ख़त्म, गिनती का अमल शुरू। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और PTI उम्मीदवार लालचंद माल्ही में कांटेदार मुकाबला। ख़वातीन और मर्द वोटर्स की बड़ी तादाद ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। हल्के सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 498 पोलिंग स्टेशन में से 269 हसास और 91 इंतहाई हसास थे। निशिस्त PP रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। नए माली साल 2025-26 का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक ईद उल अज़हा के पेश नज़र पार्लियामेंट का बजट इजलास क़बल अज़ वक्त बुलाए जाने की तजवीज़ पेश। नए बजट की मंजूरी का अमल ईद की छुट्टियों के फौरी बाद शुरू किया जाएगा। IMF से नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। IMF का मिशन मई के दूसरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक अहदाफ बजट पर IMF से मंजूरी ली जाएगी। इस्लामाबाद में तोसी और तज़ीन के वसी और अरीज मंसूबे जारी हैं। इस्लामाबाद खूबसूरती का गहवारा बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इज्तिमाई काविशों से मईशत में इस्तेहकाम आया। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़े हैं। इस्लामाबाद में पार्किंग के मसाइल को कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फैसल मस्जिद चौक पर ट्रैफिक के हुजूम को कम करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, बोले वजीर आजम से 60 के बजाय 35 दिन बाद जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह कराएंगे। इस्लामाबाद को आने वाले दिनों में मजीद खूबसूरत बनाएंगे। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबे में MOU पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में बहुत मौके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। GSP+ की हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगरी वज़ीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के ख़्वाह हैं। आलमी सियासी उमूर पर दोनों मुल्कों का एक मौक़िफ़ है। JSQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक तकरीब में सितारे इम्तियाज मिलिट्री तमग़े बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोदा के एजाज़ात उनके अहले खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ का शोदा के अहले खाना के सब्र और कुर्बानियों को खिराज तहसीन कहा, शोदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोदा का एहतराम हर पाकिस्तानी पर मुक़द्दस फ़र्ज है। पाकिस्तान मुल्क और कौम अमन व इस्तेहकाम शोदा की कुर्बानियों का समर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में दो तरफा फॉरेन ऑफिस मुशावरत का सिलसिला 15 साल बाद बहाल। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दफ्तर खारजा का मुशावरती इजलास आज ढाका में होगा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फरोग पर गुफ्तगू होगी। दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरी वफूद की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान की खारजा सेक्रेटरी आमना बलोच FOC में शिरकत के लिए ढाका पहुँच गई। वज़ीर खारजा इसहाक डार का अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बांग्लादेश का भी दौरा मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मक़दम किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और ताउन की नई राहें तलाश करने में लॉर्ड वाजिद खान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान ने मुलाकात की। दहशतगर्दी, सिक्योरिटी, अफगान मुहाजिरीन और गैर कानूनी तारकीन वतन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया के साथ हर शोबे में तावन बढ़ाना चाहता है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को इज्जत व एहतराम से वापस भेजा जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आलमी अमन के लिए गलत मालूमात के फैलाव को संगीन खतरा करार दे दिया। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसहाक डार ने पाकिस्तान के अमन मिशन में 2,35,000 अफराद की शमूलियत और 181 जानों की कुर्बानी को सराहा। कहा, आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने आलमी अमन के लिए गलत मालूमात के फैलाव को संगीन खतरा करार दे दिया। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन के सफ़ीर की वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसहाक डार ने पाकिस्तान की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात, नौजवानों को रोजगार, टेक्निकल तालीम और बैनुल अक़वामी मौक़े फराहम करने पर तबादला ख्याल, सिंध हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के दरमियान राबता बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। कुछ लोग पेट्रोलियम मसनूआत की मामले पर बिला जवाब तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वालों को ज़राअत की 5 से 6% ग्रोथ नजर नहीं आती। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम को आसानियां फराहम करना हमारी तरजीह है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह 40% से कम होकर 1% पर आ गई। बाज़ लोग बिला जवाब तनकीद के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। वज़ीर आज़म ने रोज़गार की फराहमी और महंगाई की कमी पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 9 मई वालों ने अपने ही मुल्क पर हमला किया, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इमलाक तबाह की। वफाकी वजीर अता तारड़ ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। तकरीब से खिताब में कहा, गुज़िश्ता दौर फस्तायत का दौर था। मैंने कहा था कि ये लोग भाग जाएंगे, वो सच साबित हुआ। मुस्लिम लीग नून ने खिदमत और तामीर की सियासत की, मोटरवेज का जाल बिछाया और अब ये खैबर पख्तूनख्वा से भी गुजर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने कभी साथ नहीं छोड़ा। मदीना की रियासत इंसाफ पर मबनी थी, लेकिन आज मुल्क में अदल इंसाफ का नाम और निशान नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती हुकूमतें बनवाई। पाकिस्तान आज कर्ज में डूबा हुआ है। क़यादत और काबीना गुलाम बन चुकी। हम पर जमहूरियत के नाम पर धांधली की गई। हमें सिलेक्टेड लोग नहीं चाहिए। गंदुम किसान काश्त करेगा तो मुल्क चलेगा। मुल्क में किसान मुआशी तौर पर परेशान हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं किसान की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, सब खामोश तमाशाई हैं। चंद वोटों की खातिर आपने किसानों को कुर्बान कर दिया। रोटी में कमी या बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोटी की कीमत कम करने के लिए गंदुम की सपोर्ट प्राइस भी फिक्स करें। MQM सिंध हुकूमत से मुतमईन नहीं। सिंध के पानी पर MQM कोई समझौता नहीं करेगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कराची का शुमार दुनिया के बदतरीन शहरों में होता है। सिंध में 17 साल से एक जमात की हुकूमत है। वो जरा सच बोलेंगे तो उनकी नौकरियों को खतरा है। ये हमारा मुल्क है, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। पैसे ना भेजने की शेखें मानने वालों को अपनी औकात का पता चल गया। मार्च में 4 अरब से ज़ायद डॉलर की तफसीलात रिकॉर्ड है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहते हैं शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होना चाहिए। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुका। हमने कशकोल तोड़ दिया है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कराची में तकरीब से खिताब, कहा 2002 से यूथ एम्पावरमेंट पर काम हो रहा है। हमने पंजाब में तालीम का पोर्टफोलियो बढ़ाया। तालीम के साथ खेल के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चंद रोज कबल डिजिटल यूथ हब पोर्टल लॉन्च किया। हुकूमत नौजवानों की फलाह के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। TP लिंक कैनाल खोलने पर सिंध हुकूमत का इरसा को एक और खत। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर तशवीश का इजहार। खत में कहा गया कि TP लिंक कैनाल का अखराज 1981 से बढ़कर 3814 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरिया झेलम के बहाव से पंजनद नहर को पानी दिया जाए। सिंध का मंगला डैम में गैर जरूरी जखीरा बंदी रोकने का मुतालबा। सूबों के दरमियान पानी की कमी को मुतवाजन करने का भी मुतालबा रख दिया। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत की। मैयतों को ईरान से खुसूसी तैयारे के जरिए भावलपुर पहुंचाया गया। जहां बहक पाकिस्तानियों में 7 का ताल्लुक भावलपुर और 1 का ताल्लुक मुल्तान से है। जहां बहक अफराद में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नासिर, मलिक जमशेद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नईम, गुलाम जाफर और मोहम्मद खालिद शामिल।
اپریل کو ایران کے سرحدی صوبے سیستان میں مسلح افراد نے ورکشاپ میں 8 پاکستانیوں کو قتل کر دیا تھا۔ وطن پر جان قربان کرنے والے سپاہی محمد جاوید اقبال کو کبیروالا میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، پولیس اہلکاروں، سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ سپاہی محمد جاوید اقبال وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران شہید ہوئے۔ سوگواران میں بیوہ اور 3 معصوم بچے شامل۔ کیماڑی پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، 4 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 4 پستول، 2.5 لاکھ روپے اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی۔ ایس ایس پی کیماڑی فیضان علی کے مطابق ملزمان نے گزشتہ ماہ تھانہ مدینہ کالونی میں 40 لاکھ روپے چھینے تھے۔ ان کی شناخت فراز حیدر، محمد رمضان، علی رضا اور محمد عبید کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور ریکی کی مدد سے ملزمان کو منگوپی روڈ سے گرفتار کیا۔ شہر قائد میں ٹریفک حادثات نے مزید 3 جانیں لے لی۔ نیو کراچی صنعتی ایریا میں 60 سالہ عزیز اللہ ٹرک کے نیچے آ کر کام کرتے ہوئے حادثے کا شکار۔ غریب آباد چوک پر موٹر سائیکل کی ٹکر سے 55 سالہ راہگیر جاں بحق۔ 40 سالہ عبدالرحمان زخمی ہو گیا۔ کڈاب سٹی کے علاقے سپر ہائی وے ٹول پلازا کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ حضرت امیر خسرو کے عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے 178 پاکستانی زائرین بھارت پہنچ گئے۔ زائرین نے دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر حاضری دی۔ ملک کی سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ بھارت میں تعینات پاکستان کے ناظم الامور بھی زائرین کے ہمراہ تھے۔ ناظم الامور نے خطاب میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہارورڈ یونیورسٹی کا ٹیکس استثنا ختم کرنے کا حکم۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ پہلے ہی ہارورڈ یونیورسٹی کی $2 ارب سے زائد وفاقی گرانٹ منجمد کر چکے۔ یونیورسٹی نے ٹرمپ انتظامیہ کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس ہارورڈ یونیورسٹی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ٹیکس استثنا کے حوالے سے سخت اقدامات۔ امریکہ کا ایران پر نیا وار، ایرانی تیل درآمد کرنے والی کمپنیوں آئل ٹینکرز پر پابندیاں لگا دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق فیصلہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے باعث کیا گیا۔ پابندی لگنے والوں میں چین میں کام کرنے والی آزاد چھوٹی آئل ریفائنریز بھی شامل۔ خبر رسائی ایجنسی کے مطابق چین ایران پر امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس سے قبل بھی امریکہ نے ایرانی تیل کے غیر قانونی فروخت روکنے کے لیے نئی پابندیاں عائد کی تھیں۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے سنسنی خیز میچز جاری۔ 7ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی شاندار کارکردگی، ملتان سلطانز کو 47 رن سے شکست۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں پر 202 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان 53، کولن منرو نے 48 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں ملتان سلطانز کی ٹیم 18.4 اوور میں 155 رنز پر ڈھیر۔ رضوان نے 38، افتخار احمد نے 32 رنز بنائے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید بارش اور یالہ باری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد میں یالہ باری نے تباہی مچا دی، گاڑیوں اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ بارش اور طوفانی ہواؤں کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بادل جم کر برسے۔ ضلع خیبر میں سیلابی ریلے میں گاڑی بہہ گئی۔ بٹگرام میں پہاڑوں سے آنے والا سیلابی ریلا کئی موٹر سائیکلیں بہا لے گیا۔ موسلادھار بارشوں سے باغات اور فصلیں بھی شدید متاثر۔ اور کراچی سمیت سندھ بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ شہر قائد میں وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ شہر میں سمندری ہوائیں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ کراچی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت